बी आया सबका। आइए देखते हैं। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योगफल वर्तमान में दिया हुआ है, प्रेजेंट में, वर्तमान में। एक पिता और पुत्र, फादर प्लस सन, एज दिया हुआ है कितना वर्ष? 100 वर्ष। 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व फादर और सन के एज का रेशियो कितना था? 2:1 था। तो प्रेजेंट में फादर का एज क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है। आप जरा देखिए, इसको अगर हम लोग लेकर चलते हैं यहां पर, तो फादर का एज 5 वर्ष माइनस होना है और सन का भी एज 5 वर्ष माइनस होना है। तो फादर प्लस सन यहां पर कितना हो जाएगा? 90 वर्ष हो जाएगा ना। अब याद करिए जो हमारा ट्रिक था, गिवन नंबर बाय गिवन रेशियो इनटू रिक्वायर्ड रेशियो। याद आया कुछ? तो बस वही चीज, 90 क्या है? 90 फादर और सन का एज का योगफल है ना, तो दोनों जोड़िएगा तो कितना? 3। फादर का एज निकालना है तो किससे गुना करिएगा? 2 से। तो कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। क्लियर है बात? 60 वर्ष फादर का एज होगा, लेकिन ये कब होगा? आज से 5 वर्ष पहले ना। पूछा कहा जा रहा है? प्रेजेंट में। तो 5 वर्ष जोड़ लीजिए, तो फादर का एज कितना हो जाएगा? 65 ईयर्स। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात आप कैसे बनाए थे। दूसरा सवाल देखते हैं। अनिल और सुधीर की आयु का अंतर दिया हुआ है 6 वर्ष। अंतर माने क्या होता है? माइनस। प्रेजेंट की बात की जा रही वर्तमान में। अनिल और सुधीर का अंतर, अनिल माइनस सुधीर हो सकता है, या फिर सुधीर माइनस अनिल भी तो हो सकता है। बड़ा कौन छोटा कौन अभी नहीं मालूम, लेकिन अंतर है कितना वर्ष का? 6 वर्ष का। ये भी 6 वर्ष का रहेगा, अभी बाद में रहेगा, कट जाएगा। अब कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। दोनों का रेशियो कितना है? अनिल रेशियो सुधीर है 3:4। अच्छा, अनिल बड़ा कि सुधीर बड़ा? वहां से देखकर सुधीर बड़ा, तो ऊपर वाला लाइन सुधीर में से अनिल घटेगा, है ना। अब चलिए इसको ले चलते हैं अंतर को। वहां पर अंतर हमने पढ़ा है क्या होता है? नो चेंज, नहीं बदलेगा। यहां भी सुधीर माइनस अनिल कितना रहेगा? 6 ही वर्ष रहेगा ना। फिर से वही ट्रिक, गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या है भाई? 6। अब दोनों का डिफरेंस, अंतर है, डिफरेंस कितने का चल रहा है? 1। किसका एज पूछ रहा है? तो सुधीर का क्या मल्टीप्लाई कर दें? 4 से मल्टीप्लाई कर दें, सुधीर का एज निकले कितना वर्ष? 24 वर्ष। लेकिन कब? 4 वर्ष बाद ना। पूछ कब का रहा है? वर्तमान में, प्रेजेंट में। तो 4 वर्ष माइनस हो जाएगा ना इसका एज। तो सुधीर का यहां पर कितना? 20 वर्ष आंसर है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। समझ में आया? 2 तरह का एकदम बेसिक सवाल था, कैसे बनाना है समझ गए। बस थोड़ा ये माइनस वाला, ये प्लस वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं 24 भी आपके ऑप्शन में रहेगा, है वो भी टिक मारा जाता है। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एकदम आराम से बनाइए, बस थोड़ा लंबा लंबा खींचना पड़ेगा लाइन। चिंता मत करिए, पेज बर्बाद होगा, लेकिन चिंता नहीं करना है। मिश्रण इसके बाद पढ़ेंगे, उसमें पेज बचा देंगे, उसमें कम पेज में आ जाएगा, इधर बर्बाद होगा ज़्यादा। छापिए। पांच वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 20 वर्ष है। बनाइए ना, सेम क्वेश्चन है।
बोलिए। आप लोग नहीं आया 30-10। चलिए देखते हैं। 8 से 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु का अनुपात दे रखा है। वर्तमान की बात हो रही है, 5 वर्ष पूर्व ना। क्या दिया है? ए की आयु बी की आयु की 5 गुनी थी। ए की आयु बराबर थी 5 गुनी बी की आयु की। तो ए रेशियो बी क्या हो जाएगा? 5:1 हो जाएगा। बाद वाला अंक पहले वाला अंक सब पढ़ा चुके हैं रेशियो में। दोनों की आयु का अंतर 20 वर्ष है प्रेजेंट में, यानी ए माइनस बी कितना वर्ष? 20 वर्ष। तो यहां भी ए माइनस बी 20 वर्ष रहेगा ना, अंतर नो चेंज। अब आइए 20 क्या है भाई? अंतर। तो इस दोनों का अंतर कितना? किसका पूछ रहा है? अच्छा, दोनों का पूछ रहा है। तो ए का निकालना है तो गुना करेंगे 5 से, अब बी का निकालना रहेगा तो 1 से कहे को गुना करेंगे। कितनी बार में भाग लगाई? तो ये हो गया 25। अब बी कितना? सीधे यहां देखिए 5 वर्ष नहीं, लेकिन प्रेजेंट में पूछ रहा है। प्रेजेंट में पूछ रहा है तो 5 वर्ष दोनों में ऐड होगा। ए हो जाएगा 25 का था उस वक्त, तो अभी कितने का हो जाएगा? 30 वर्ष का हो जाएगा। अब बी उस वक्त 5 वर्ष का था तो अभी का कितने का हो जाएगा? 10 वर्ष हो जाएगा। आंसर है आपका। ठीक है। सेम क्वेश्चन है, होमवर्क में लिखिए, टाइम पास नहीं। सेम क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। लिख लिए? उसके बाद सुनिए, टाइप नंबर 2 का जो है ना क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके हैं। कहां पर? रेशियो वाले क्लास में, याद करिए ना। वैसे हम एक टेलर दिखा देते हैं 11 नंबर का। वर्तमान में ए बी की आयु दिया हुआ है 4:5। ए बट्टा बी दिया हुआ है 4x/5x। ये ट्रेडिशनल मेथड है, इसका बहुत शॉर्टकट वर्जन भी होता है, बाद में सिखाएंगे। अभी पहले ट्रेडिशनल। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कहता है तो इसमें 5 वर्ष जोड़ दीजिए। पहले कहेगा तो हाँ, क्या हो जाएगा अनुपात? 5/। याद करिए, इस तरह का क्वेश्चन रेशियो बनाए थे। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का वैल्यू आएगा, फिर किसका? जिसका पूछ रहा है। ए का पूछ रहा है तो ए का पूछ रहा है तो 4x हो जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड पहले बनाइए, फिर शॉर्टकट सिखाएंगे। क्लियर? तो HW फिर से लिखिए। 11 हो गया। 12 नंबर, 13, 14, 15 भी, 16 छोड़ दीजिए। अगर ट्राई करिएगा, बन गया तो बन गया, नहीं बना तो कोई बात नहीं। और टाइप नंबर 3 हम लोग पढ़ चुके हैं रेशियो में। लास्ट में 3 क्वेश्चन बताए थे ना। अनुपात में प्रश्न पूछा जाए, अनुपात में दिया हुआ रहे, समय का अंतर बराबर हो या मल्टीपल में हो। याद आया कुछ कि भूल गए? याद है तो टाइप नंबर 3 के तीनों क्वेश्चन 17, 18, 19 HW 20 है 20 और है, और कहाँ है? और तो शायद नहीं दिख रहा है। चलिए 20 तक है ना। इतना क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन है, होमवर्क बन जाएगा। इतना बना कर लाइए। कल जो दिक्कत होगा हम बताएंगे, नहीं दिक्कत होगा तो आगे बढ़ जाएंगे। इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा थोड़ा HW मिल रहा है, नहीं भारी नहीं है, सब पढ़ा हुआ है, टेंशन नहीं लेना है। छापिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन उठाइए 9 नंबर। कहेंगे बीच में क्यों छोड़ दिए? नहीं छोड़ेंगे। एक 5 नंबर है ना, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर बनाइए तो कितना आया? ए बी की आयु दी गई है। ए की आयु दी हुई है 36 वर्ष और बी की आयु दी हुई है 16 वर्ष। कितने वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु की डबल हो जाएगी? ए की आयु बराबर हो जाएगी डबल किसकी आयु की? बी की आयु की। इसको हम लोग बनाते हैं ऑप्शन की मदद से। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन से इसको बनाइए। कह रहा है कि अगर अभी वर्तमान में ए 36 वर्ष का है, बी 16 का है, कितने वर्ष के बाद ए अनुपात बी, चलिए इसको रेशियो बनाते हैं, ए रेशियो बी 2:1 हो जाएगा। ए डबल हो जाएगा 20 नहीं होगा? नहीं, बाद वाला अंक पहले, पहले वाला अंक बाद में। अगर हम 1 वर्ष मानते हैं तो 36 में 1 जोड़ेंगे 37 वर्ष, और 16 में 1 जोड़ेंगे 17 का 2 गुना है 37। तो जवाब है 1 गलत जवाब। 2 रखेंगे, अगर 36 में 2 जोड़ेंगे और 16 में 2 जोड़ लेंगे, डबल है क्या? नहीं सर, छोड़िए। 3 रखने पर, 4 रखने पर, अब तो ऐसे भी हो जाएगा, नन ऑफ दिस तो है नहीं, अगर आता तो सोचते। तो चलिए 4 वर्ष रखने पर ये हो जाता है 40 और ये हो जाता है, देखिए डबल हो गया ना, तो ऐसे ही बना डालिए। ठीक है ना? उसके बाद आइए 9 नंबर। अब बोलिए बीच का क्यों छोड़ दिए? समझ ही गए होंगे इतना दिन में, अब तो समझदार हो गए। वो सब सवाल भारी है भाई, बाद में बनाते हैं फुर्सत में, नहीं समझे? टेढ़ा मेढ़ा बात है, एक में औसत वर्ड यूज कर रहा है, एक में कुछ और है, कुछ और ऐसा ऐसा सवाल, वो सब छांट के एकदम इज्जत से उसको बनाते हैं, उसको रिस्पेक्ट मिलता है। दिए थे ना आज एक ठो पार्टनरशिप में लास्ट वाला को इज्जत, समझ में आ गया था? 12 नंबर। हाँ वही जो भी था, समझ में आ गया था ना? इस पर हमको डाउट है। चलिए, आज से 1 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। देखेंगे इसको, वर्तमान की बात हो रही है। 1 वर्ष पूर्व, इधर आ जाइए। 1 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, यानी ए रेशियो बी क्या हो जाएगा? 4:1। ठीक है, फिर कहा जा रहा है 6 वर्ष बाद, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। 6 वर्ष बाद वर्ड छूट गया, उसमें होना चाहिए 6 वर्ष बाद क्या है? ए की आयु बी की आयु के 2 गुने से 9 वर्ष अधिक है। बड़ा स्टेटमेंट देखिए, ए की आयु बी की आयु के 2 गुने से ये अधिक है, माइनस है कितना वर्ष? ए की आयु बी की आयु के 2 गुने से ये अधिक है, अधिक का माइनस कितना वर्ष? 9 वर्ष। तो पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु, बी का प्रेजेंट एज, अभी बी कितने वर्ष का? यही क्वेश्चन हो गया आपका। अभी देखिए हम लोग पढ़े अंतर नो चिन्ह, तो क्या इसको उठा के यहां ला सकते हैं? जवाब है नहीं। पूछिए क्यों? क्योंकि a माइनस बी नहीं लिखा हुआ है, ठीक से देखेंगे। हाँ, इसीलिए नहीं ला सकते। हमने ट्रांसफर करने के लिए पढ़ा a प्लस बी रहे तो ट्रांसफर कर देते हैं, a माइनस बी रहे या b माइनस ए, ऐसा कुछ। ये a-2 भी है, ये नहीं खिसकेगा। चलिए इसको मत खिसकाइए, नहीं खिसका, ये तो जा सकता है उधर। इस पर हम लोग थोड़ा रेशियो को x मान कर लिख लेते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसी को ले चलते हैं यहाँ। फिर कितना वर्ष आगे गया भाई? 7 वर्ष। तो 7 वर्ष आगे गया ना, 1 वर्ष इधर, 6 वर्ष उधर, 7 वर्ष इसमें प्लस हो जाएगा। तो ए का एज यहां पर हो जाएगा 4x प्लस 7 वर्ष, अब बी का एज हो जाएगा इधर 1x या x प्लस 7। अब इस इक्वेशन में इसको सेट करिए,
ये वाला इक्वेशन समझ रहे हैं ना। ए का वैल्यू है 4x प्लस 7 माइनस 2 इंटू बी का वैल्यू है x प्लस 7 इक्वल्स टू, कैलकुलेशन करिए, x का मान लाइए। आ रहा है इसमें पूरा इधर? यस हाँ ठीक है। फिर तो कैलकुलेशन करेंगे तो 4x प्लस 7 माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14, 4x में से 2x घटेगा 2x, और 14 7 माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7, 9 7, थोड़ा शॉर्टकट मार दिए चलेगा। एक लाइन बस गैप किए भाई, थोड़ा सा। 14 7 घटाएंगे माइनस 7 उधर जाएगा प्लस 7, 9 में 7 जोड़िएगा, यही थोड़ा शॉर्ट किए हैं, वरना आप लिख लीजिए एक लाइन। पूछ क्या रहा है? बी का प्रेजेंटेज ना, तो बी का प्रेजेंटेज क्या होगा? बी का प्रेजेंटेज होगा x प्लस 1। देखिए अगर यहां वो x वर्ष का है तो एक वर्ष के बाद x प्लस 1 ही ना होगा। x का वैल्यू कितना आया है? 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? आंसर है। x जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, k का मान है, कांस्टेंट वैल्यू है, वो चेंज नहीं होगा। ऐसा मत दिमाग में लगाए कि इधर जाएगा तो प्लस माइनस से हो जाएगा। ये सिर्फ x का मान है, x जो यहां है इसमें हम लोग पुट करते हैं। अगर आप ऐसे भी बनाते हैं x का मान 8 तो a का वैल्यू इधर 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, या फिर उधर से बनाते तो 8 7 में से 6 माइनस करेंगे तो बैक गियर लगाते, तो कहीं से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप अपने वाले स्टाइल में बनाकर दिखाइए। समझ गए ना कहानी? तीन और क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता लगेगा। अच्छा है तो मैथ ही, लेकिन उसमें रीजनिंग लगा दीजिए। रीजनिंग मतलब थोड़ा दिमाग लगा दीजिए। नहीं बना? ओके चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक पिता और उसके पुत्र, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि, ऐसा लाइन होगा, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि इस समय जितनी तुम्हारी आयु है वही आयु तुम्हारे जन्म पर मेरी थी। आप सोचेंगे इन लोग का आंसर क्यों वैलिड नहीं था? ये लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, इन लोग को दूसरे बैच में पढ़ा हुआ है 2 बार, इसीलिए कोई मायने नहीं रखता। 10 नंबर ना। एक पिता अपने पुत्र से क्या कहता है कि तुम जब पैदा हुए थे, इन है, तुम जब पैदा हुए थे उस वक्त मेरी आयु उतनी थी जितनी अभी तुम्हारी आयु है। ये ना कहने का मतलब है, अभी तुम जितने वर्ष के हो जब तुम पैदा हुए थे उस वक्त मैं उतने ही वर्ष का था, ऐसा पिताजी का कहना है। तो वर्तमान की बात हो रही है और जन्म की बात हो रही है। जब जन्म किसका? उसके पुत्र का। तो मान लीजिए कि पुत्र की कुछ आयु है, कितनी बताइए? x छोड़ के कुछ नंबर बताइए, कुछ भी, कितना मान लें? वर्तमान में बेटा कुछ साल का, कितने साल का? 5 साल का। वेरी गुड, 5 वर्ष आपने माना। तो जब ये पैदा हुआ होगा कितने वर्ष पहले? जाहिर सी बात आज 5 वर्ष का है तो पैदा हुआ होगा 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पूर्व पिताजी कितने वर्ष के थे भाई? 5 वर्ष के। अब बेटा था 0 वर्ष का। थोड़ा उठपटांग नहीं लग रहा है? 5 साल का पिताजी। वो कैसे किए? छोड़िए, आप उनमें हामी कैसे भर दिए? उन पर आप ब्लेम कर रहे हैं कि यार तुम कैसे बोल दिए। तो वही वाली बात होगी कि भेड़ वाला बात। छोड़िए, कुछ ऐसा मानिए जो थोड़ा प्रैक्टिकली ठीक लगे। 22 छोड़िए 30 वर्ष नॉर्मल एज लेते हैं जो कि सिंपल लगे। तो पैदा हुआ होगा बेटा कितने वर्ष का? 30 वर्ष पहले। उस वक्त पिताजी कितने वर्ष के थे? अच्छा बताइए, पिताजी अगर 30 वर्ष पहले 30 वर्ष के थे तो पिताजी वर्तमान में कितने वर्ष के हैं? रेशियो क्या चल रहा है फादर और सन का? नहीं चल रहा 2:1 फादर सन। फादर डबल है, सन ये। अब कह रहा है क्या
फादर का प्रेजेंट एज कितना दिया है? 38। अगर पिताजी 38 वर्ष के हैं तो पुत्र कितने वर्ष का? आधा होगा ना। ये नहीं पूछ रहा है, तब क्या पूछ रहा है? अच्छा, 5 साल पहले। तो चलिए बेटा को 5 साल पहले के बारे में बताते हैं। उस वक्त उसका एज कितने वर्ष का रहा होगा? 5 वर्ष घटा करके 14 वर्ष का रहा होगा। खत्म। क्या ज्यादा लोड लेके नहीं बनाना था। हम 30 बोल रहे हैं, आप कुछ भी एक से लेकर भी चलता है, लेकिन हाँ 5 और 15 10 मत लीजिए। शादियों का एज कम से कम पकड़वाइए। ऐसे काम नहीं कर चलेगा। हाँ, ये अच्छा सोचना था। तब तो 1 ले लेते तो माइनस में आ जाता।